हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग सीपीटीसी के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एसबीटी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है सीपीटीसी का 2018 में। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं 20 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग 2022 के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है ना टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो 20 के हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर प्रीवियस 4 या 5 ईयर के क्वेश्चन को आप डिटेल्स में देख करके जाते हैं तो जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको मैच कर जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उसको डील कर पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल्स में समझेंगे। शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय। सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें और भी क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन में देखेंगे, जो जेम्स गोसलिन है इनके द्वारा जो है ना जावा लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। जो बाजार में एस्ट्रोस्ट्रॉफ हैं इनके द्वारा जो है ना सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया है। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। और फादर ऑफ सी लैंग्वेज किसे कहा जाता है? डेनिस रिची को। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइन हैज ऑफ द कंपाइलर डायरेक्टिव मस्ट अपियर एट द ऑफ द लाइन। यानी कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में कहा जा रहा क्या होगा? क्या बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा, एंड होगा या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी आपका ये साइन, जिसको हैज बोलते हैं, इसको हम लोग काम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये हमेशा जो है ना बिगिनिंग में आता है किसी भी लाइन के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which function is used to release the memory allotted in dynamic memory allocation। dynamic memory allocation हम लोग पढ़े हैं यूनिट 6 में पढ़े, और उसमें हम लोग मेलॉक, केलॉक, फ्री और री अलॉक को हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे जो मेलॉक है, फ्री है और क्लॉक है, ये सभी जो है ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक होता है सी प्रोग्रामिंग में। जिसमें मेलॉक से जो हम लोग सिस्टम में मेमोरी को एलोकेट करते हैं, फ्री से हम लोग मेमोरी को डिलीट करते हैं, और केलॉग से जो हम लोग मेमोरी को हम लोग एरे ऑफ मेमोरी को एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलीज करते हैं। रिलीज करने का मतलब कि जो मेमोरी एलोकेट किया जा चुका है मेलॉक और केलॉग के द्वारा, उसको हम लोग फ्री कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं? तो ये रिलीज करने के काम करते हैं फ्री। यानी कि यहाँ पे फ्री फंक्शन का यूज करके हम लोग मेमोरी को रिलीज करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट्स कॉज द लूप टू बी टर्मिनेटेड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट्स है जो लूप को टर्मिनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ब्रेक, एग्जिट, डिफॉल्ट और कंटिन्यू। तो यहाँ पे लूप को टर्मिनेट करने की बात आ रहा है, तो टर्मिनेट जब भी होगा वो किससे होगा? अब ब्रेक स्टेटमेंट से। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग लूप को टर्मिनेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की बात किया जा रहा है। सी लैंग्वेज में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर को डिस्कस किए, जिसमें यहाँ पे बात की जा रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं इसमें 3 होते हैं, एंड, और नॉट। ये 3 ऑपरेटर हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे और ऑपरेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं और, लेकिन ये बीट वाइज है, ये लॉजिकल नहीं है। बीट वाइज है, ये लॉजिकल नहीं है। ये नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बचता है क्या है? ये है आपका एंड। ये है एंड, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा एंड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। इस ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज एन इंटीजर वेरिएबल देन ए इक्वल टू 5/2 विल रिटर्न ए वैल्यू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 5/2 है, अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2.5। तो यहाँ जो आ रहा है ए वैल्यू क्या आ रहा है? ए फ्लोट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इंटीजर वैल्यू लेना है इसका, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे 2। ये आपका इंटीजर वैल्यू हो गया। अगर 0.5 को छोड़ देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 2। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स इन सी, कहा जा रहा है कि कौन इसमें से जो है ना गलत है सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज इन वेरिएबल नेम्स, कहा जा रहा है कि वेरिएबल नेम्स में आप कैपिटल लेटर को यूज कर सकते हैं, तो यस इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन डिजिट, यस रख सकता है, वो अलग बात है कि पहले नहीं रख सकता है, कि यहाँ पे कंडीशन नहीं कहा जा रहा कि आप डिजिट का यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं उसमें। उसके बाद वेरिएबल नेम्स डू नॉट कंटेन ए ब्लैंक स्पेस, कहा जा रहा है कि ये ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकता है, ये भी क्या है करेक्ट है। कहा जा रहा है कि कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए वेरिएबल, नहीं, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है और उसको आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसको आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को 2022 में भी रिपीट किया गया है और 2020 में भी रिपीट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ए फ्लोट पॉइंटर, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटर का है, पॉइंटर को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये आपको सिंटेक्स यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिंटेक्स इसमें पॉइंटर का डिक्लेरेशन का करेक्ट है। यहाँ पे है फ्लोट पॉइंटर, जब भी हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक सिंबल लेते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रिस्क सिंबल, एस्टेरिस्क सिंबल जिसको वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर को भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, p एक वेरिएबल है और इसके पहले हम लगा देंगे क्या है एस्टेरिस्क, तो ये क्या बन जाएगा पॉइंटर बन जाएगा। और इसका डाटा का टाइप देंगे, डाटा का टाइप मान लीजिए यहाँ पे हम इंटीजर देते हैं तो यहाँ पे इंटीजर जाएगा, फ्लोट देंगे तो फ्लोट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे एस्टेरिस्क नहीं है, पहले ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा। फ्लोट एस्टेरिस्क पीटीआर, पीटीआर पॉइंटर का शॉर्ट फॉर्म में ले जा रहा, तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है। सी में यहाँ पे पहले में फ्लोट के पहले नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है और नॉन ऑफ द एबव होगा नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सा कमिटी है जो स्टैंडर्डाइज करता है। यहाँ पे ऑप्शन में है आंसी, W3C, ट्राई एंड ISO। यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज करने का जो समिति यानी कमेटी है उसका नाम है आंसी। आंसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बी ऑप्शन में है W3C, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टिंग। सी में है ट्राई, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ISO। लास्ट में है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन ए स्विच केस स्टेटमेंट्स, जब हम लोग प्रोग्राम में स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो स्विच में एक हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेक करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्विच के केस में जो ये कंडीशन है वो उसमें किसको हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में कैरेक्टर्स हैं, इंटीजर है, फ्लोट है और नॉन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फ्लोट हो जाएगा क्योंकि फ्लोट को हम लोग कंडीशन के रूप में यहाँ पे चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं और इंटीजर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसको कैन नॉट बी चेक, किसको हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, तो फ्लोट को चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग वी नीड टू राइट इन ऑर्डर टू चेक एनी कंडीशन, यानी कि इनमें से किसको हम लोग लिखेंगे जिससे कि हम लोग किसी कंडीशन को चेक कर सकें। ऑप्शन में इफ है, ब्रेक है, कंटिन्यू है और एग्जिट है। तो हम लोग जानते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से हम लोग लूप को टर्मिनेट करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट से हम लोग कुछ स्टेटमेंट को स्किप करते हैं। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी कंडीशन को चेक करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट कहा जा रहा है कौन नहीं है। तो हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, तीन लूपिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका फॉर लूप, उसके बाद होता है वाइल लूप और उसके बाद होता है डू वाइल लूप, और डू वाइल लूप को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल लूप भी कहते हैं। यहाँ पे फॉर लूप तो होगा, डू वाइल भी होगा, वाइल भी होगा। स्विच स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्जांपल नहीं है लूपिंग स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए बीट वाइज ऑपरेटर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीट वाइज ऑपरेटर इनमें से कौन है। यहाँ पे जो लेस देन है ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ए आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ये क्या होगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट,
तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बिट वाइज ऑपरेटर में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसके आउटपुट को आपको शो करना है। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉर द फ्लोइंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है, इसके आउटपुट आपको बताना है। यहाँ पे प्रोग्राम में मेन फंक्शन है, इसके बॉडी है, डू वाइल यहाँ पे लूप यूज किया है। डू में कहा जा रहा है प्रिंट एफ आई एम इन ए लूप। उसके बाद वाइल कंडीशन 4 लेस देन 3। जो 4 लेस देन 3 है ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है आपका फॉल्स है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो डू वाइल लूप होता है, ये स्टेटमेंट्स आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो या ट्रू हो, एक बार कम से कम जो है ना ये एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को। जब एक बार बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे इसको प्रिंटअप में क्या मिलेगा, आई एम इन द लूप, यानी कि ये प्रिंट करेगा। आई एम इन द लूप प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, ये वाइल में जाकर कंडीशन को चेक करेगा। उसके पहले ये प्रिंट कर चुका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आई एम इन द इन ए लूप। और उसके बाद में कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले प्रिंट कर चुका है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, आई एम इन लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोग्राम के आउटपुट को फाइंड करना है। फाइंड आउट द आउटपुट फॉर द फ्लोइंग प्रोग्राम, यानी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। यहाँ भी मेन फंक्शन है, बॉडी है, यहाँ पे x इक्वल टू लिया गया है 2 एंड y इक्वल टू लिया गया है 3। दोनों ही क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा है। अब प्रिंट किया जा रहा है परसेंटेज डी और परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी प्रिंट किया जा रहा है, परसेंटेज डी प्रिंट किया जा रहा है, लेकिन इस किस वेरिएबल को प्रिंट किया जा रहा है, ये परसेंटेज डी किसके लिए है और ये परसेंटेज डी किसके लिए है। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का नेमिंग नहीं दिया गया है प्रिंटफ के अंदर में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर हो जाएगा, क्योंकि किस एलिमेंट को किस वेरिएबल को प्रिंट करना है उसका नाम प्रिंटफ के अंदर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपाइलेशन एरर शो करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटीजर डाटा टाइप रिक्वायर्स। इंटीजर डाटा टाइप को मेमोरी में कितना स्पेस की आवश्यकता पड़ता है, इसको पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट होता है, मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है। इंटीजर जो है ना 2 बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करता है। दूसरे से फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, इन सब के जो है ना आप एक बार डेटा साइज देख लेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी एक प्रोग्राम दिया जा रहा है। फाइंड आउट द आउटपुट फॉर द फ्लोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए आउटपुट को फाइंड करना है। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर में बॉडी स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 4 यहाँ पे लिया जा रहा है। यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू x का लिया जा रहा है 4। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन x इफ में चेक किया जा रहा है कि क्या x इक्वल टू 2 है, तो नहीं, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स जाएगा। जब ये फॉल्स होगा तो आपका लूप का कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, एल्स में चल जाएगा, और एल्स के वैल्यू को प्रिंट करेगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, यू आर रॉन्ग, तो इसको ये प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। और कंडीशन ट्रू होता तो आपको ये प्रिंट करता यू आर राइट, लेकिन कंडीशन फॉल्स है इसलिए ये प्रिंट करेगा यू आर रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं क्या, नॉट इक्वल टू दैट रिप्रेजेंट्स, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ यूनियन यूजेज, यानी कि जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं वो यूज करते हैं डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस को, तो नहीं, डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर यूनियन के नहीं। सेम स्टोरेज लोकेशन को यस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यूनियन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सेम स्टोरेज लोकेशंस को शेयर करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आस्की वैल्यू ऑफ ए इज, यानी कि जो यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 65, राइट आंसर ए होगा। यहाँ पे जो आस्की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, कैपिटल ए का होता है 65, ठीक उसी प्रकार से कैपिटल बी का होता है 66 और यहाँ पे सी का होता है 67। ऐसे लगातार बढ़ते बढ़ते जाता है और कैपिटल जेड का वैल्यू 90 तक जाता है। तो 65 से लेकर के 90 तक जो है ना यहाँ पर जाता है। आप जबकि स्मॉल की बात करेंगे तो स्मॉल ए का वैल्यू 97 से स्टार्ट होता है और बी का वैल्यू यहाँ पे 98 हो जाएगा, सी का वैल्यू 99 हो जाएगा, डी का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कहाँ चल जाएगा, यानी कि जेड तक चल जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 122, जेड का वैल्यू कितना जाएगा 122। इस तरह से हम लोग आज की वैल्यू पहले से गिवन होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैपिटल ए का वैल्यू, तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या जाएगा 65, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।